नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्तुति। वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। आज हम काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी बेसिक चीज़ है, यानी कि मोस्टली जो लोग एस्ट्रोफिज़िक्स जानते हैं उन सबको ये चीज़ें पता होती है। आज हम डिस्कस करेंगे वॉयेजर 1 के बारे में। वॉयेजर 1 एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, जिन्हें ना पता हो कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिन्हें हमने इसलिए भेजा था ताकि वो जुपिटर, सैटर्न, ऐसे सारे आउटर प्लैनेट्स को ज़्यादा स्टडी कर पाए और उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे पाए। पर फिर वो मिशन जो था उसे एक्सटेंड किया गया और उसे आगे भेजा गया जहाँ तक वो जा सके। तो अभी वॉयेजर 1 हीलियोस्फीयर के बाहर जा चुका है। तो अभी वॉयेजर 1 हीलियोस्फीयर के बाहर जा चुका है। सोलर सिस्टम के बाहर नहीं कह सकते हम उसे, क्योंकि सोलर सिस्टम ऊट क्लाउड तक है, ऊट क्लाउड तक नहीं पहुंचा है वो, पर वो हीलियोस्फीयर के बाहर जा चुका है। अभी वो इंटरस्टेलर स्पेस में है। उसके बाद वो ऊट क्लाउड तक पहुंचेगा या नहीं, ये भी अभी तय नहीं है। अभी हम देखेंगे कि वो कब तक जा सकता है। और उसका एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है आज से ठीक 1 साल बाद, यानी कि 15 नवंबर 2026 को वॉयेजर 1 अपना 1 फुल लाइट डे इन द स्पेस कंप्लीट करेगा। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वॉयेजर 1 का मिशन, उसकी सारी डिटेल्स, उसने क्या क्या जाना, 1 लाइट डे क्या होता है, कैसे वो कंप्लीट करेगा, लाइट ईयर कब कंप्लीट होगा, वापस आएगा नहीं आएगा, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वॉयेजर 1 1977 में इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि जब हमारे पेरेंट्स अभी हम अपने स्कूल में थे या फिर उनका बर्थ हुआ होगा, तो उस टाइम से वो स्पेस में है। हमने उसे इसलिए भेजा था, नासा ने उसे इसलिए भेजा था क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, इन सब प्लैनेट्स के बारे में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके, यूजेबल डेटा हमें भेज सके और हम उसकी वजह से रिसर्च कर पाए, ज़्यादा चीज़ें हमें पता चले। और ऐसा हुआ भी। वॉयेजर 1 ने हमें जुपिटर की रिंग्स, उसके मून्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी, सैटर्न की रिंग्स और उसके मून्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और अभी फिर वो इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा यूज़फुल हुई कि हमने उसका जो मिशन है उसे एक्सटेंड कर दिया। तो अभी वॉयेजर 1 हीलियोस्फीयर के बाहर है, यानी कि सोलर सिस्टम के तो अंदर ही है, पर जो हीलियोस्फीयर जो होता है, अगर आपको ना पता हो, जो सन जो होता है, सन की एक एनर्जी रेंज होती है। तो सन की एनर्जी रेंज, इसे हम कहते हैं हीलियोस्फीयर। हीलियोस्फीयर के अंदर सन सारे प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करता है, बाहर के जो भी कॉस्मिक रेडिएशन होती है उससे हमें बचाए रखता है, जिसकी वजह से हम सेफ रहते हैं। वरना कॉस्मिक रेडिएशन इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हमारे इंटरनेट ये सब बंद करवा सकती है, और ज़्यादा पावरफुल हो तो हमारी डेथ भी हो सकती है, प्लैनेट पूरा क्रैश हो सकता है। तो अभी वहाँ तक वो पहुँचा है वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 इस चीज़ के लिए भी जाना जाता है कि उसमें हमने गोल्डन रिकॉर्ड भेजा है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में एक गोल्डन रिकॉर्ड है। गोल्डन रिकॉर्ड वो चीज़ है जिसमें हमने हमारे अर्थ की सारी इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा प्रिसाइज हो सके उस वे में वहाँ उसमें रखी है, ताकि अगर किसी एलियन को या किसी लाइफ को बियॉन्ड अर्थ की किसी लाइफ को वो मिले तो वो समझ पाए कि अर्थ में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम कहाँ पे है, ये सब चीज़ें वो समझ पाए, इसलिए हमने उस इंफॉर्मेशन को उसमें रखी है। फिर और अगर हम बात करें तो वॉयेजर 1 तक सिग्नल पहुंचाने के लिए, 1 वे सिग्नल को पहुंचाने के लिए 23 आवर्स लग जाते हैं, और वॉयेजर 2 तक सिग्नल पहुंचाने के लिए 19 आवर्स लग जाते हैं। अभी अगर हम देखें नवंबर 2025 के डेटा के हिसाब से वॉयेजर 1 सन से अप्रॉक्सीमेटली 170 AU आगे है। AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सन से अर्थ का जो डिस्टेंस होता है उसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट गिनते हैं। तो किलोमीटर्स में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो उतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो आगे है 170, यानी कि किलोमीटर्स में 170 इंटू 150 मिलियन, इतना आगे वो भी चला गया है। अभी भी उसे बहुत आगे जाना है। वो अगर हम
नासा के साइंटिस्ट के हिसाब से अगर देखें तो वो अप्रॉक्सीमेट मिड 2030s तक चलेगा, अप्रॉक्सीमेटली उतना उसमें पावर है अभी। तो उतने ईयर्स तक वो अभी चलेगा, तो वो कहाँ तक पहुँचेगा वो हम देखेंगे। 15 नवंबर 2026 को वॉयेजर 1 लाइट डे कंप्लीट कर देगा स्पेस में। अब लाइट डे क्या होता है? तो लाइट ईयर, आपको पता होगा कि लाइट ईयर यानी कि 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो 1 लाइट ईयर होता है। वैसे ही एक दिन में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो 1 लाइट डे होता है। 1 लाइट डे अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 26 बिलियन किलोमीटर्स हो सकता है। उसके आसपास का जो फिगर होगा उतने किलोमीटर्स उसने कवर किए होंगे 15 नवंबर 2026 को, मतलब उसे बहुत दूर जाना है। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाए तो 1 लाइट डे को अगर हम डिटेल में देखें तो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड होती है। तो किलोमीटर्स में 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो 1 मिनट में कितना हो? 1 मिनट में हुआ 18 मिलियन किलोमीटर्स इन 1 मिनट। तो 1 घंटे में हुआ 1 बिलियन किलोमीटर्स इन 1 आवर। तो वैसे ही 24 आवर्स को देखे और उसकी जो माइन्यूट कैलकुलेशंस हमने इग्नोर कर दी, उसको अगर मिला के सारे देखे तो एक दिन का राउंड फिगर निकलता है 26 बिलियन किलोमीटर्स। तो 1 लाइट डे होता है 26 बिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस। ये 1 लाइट डे टाइम नहीं है, डिस्टेंस है। तो वॉयेजर 1 15 नवंबर 2026 को 26 बिलियन किलोमीटर्स कंप्लीट करेगा स्पेस में, जबकि वो निकला है 1977 से। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें 49 ईयर्स उसे लग जाएंगे सिर्फ 1 लाइट डे क्रॉस करने में। सोचिए, वॉयेजर 1 इतने सालों से निकला हुआ है हमारे लिए इंफॉर्मेशन निकालने में, इतने साल 49 ईयर्स सिर्फ 1 लाइट डे क्रॉस करने में, और वो अभी भी 10-15 साल और ज़्यादा चलेगा, बहुत बहुत दूर तक जाएगा। वॉयेजर 1 फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जिसने इंटरस्टेलर स्पेस तक जो पहुंचा है। उसने हीलियोपॉज को क्रॉस किया अगस्त 2012 में। हीलियोपॉज तक भी आज हम नहीं पहुंच पाए थे, वो पहुंच गया था। तो वो फर्स्ट एवर ऐसा ह्यूमन ऑब्जेक्ट है जो उतनी दूर तक जा पाया है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वॉयेजर 1 की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं, कैसे वो इन्फॉर्मेशन हम तक भेजता है, और उसके बाद हम बात करेंगे वॉयेजर 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं स्तुति, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।